ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 9वें अध्याय से। जिनके छोटे बच्चे हैं कृपया या तो आप उधर पीछे बैठ जाइए, क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, श्लोक क्रमांक 27। यहाँ बोर्ड पर लिखा है शब्द पाठ। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत् अर्पणम् यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। शब्दार्थ। यत् जो कुछ करोषि करते हो, यत् जो भी अश्नासि खाते हो, यत् जो कुछ जुहोषि अर्पित करते हो, ददासी दान देते हो, यत् जो भी तपस्यसि तप करते हो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, तत् वह कुरुष्व करो, मत मुझको, अर्पणम भेंट रूप में। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यावहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6वें अध्याय में की गई है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता का ये जो 9वां अध्याय है
इसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और ये बीच में है। बीच में होने के नाते इसमें परम गुह्य ज्ञान दिया गया है। जैसे कोई भी पुस्तक होती है तो उसकी ऊपर नीचे उसकी जिलत होती है और बीच में विषय वस्तु होती है, तो उसी प्रकार से भगवद गीता का जो ये बीच का जो अध्याय है, नव अध्याय, इसमें भगवद गीता में जो अलग अलग स्तर बताए हैं भगवान ने ज्ञान के, उसमें जो सबसे गुह्य है, जो भगवान की परम इच्छा है, हमारे लिए परम आदेश है, वो इस अध्याय में उन्होंने संकलित किया है। तो आज का जो ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि, इसमें ऐसी अलग अलग क्रियाएं दी हैं जो कि सामान्यतः कोई भी पुण्यशाली व्यक्ति अपने जीवन में करता है, जिसकी आवश्यकताएं सामान्य रूप से कोई भी पुण्यशाली व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए और परलोक यानी अपना आगे वाला जीवन अच्छा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उन सब क्रियाओं के संदर्भ में सबसे अच्छा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, भगवान का संदेश क्या है, वो हमें इस श्लोक में यहाँ पर जानने को मिलता है। तो इससे पहले भगवान ने अलग अलग लोगों का वर्णन किया। एक वर्णन किया भगवान ने कि जो अन्य अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं, ऐसे लोगों का भगवान ने वर्णन किया। भगवान ने उनके विषय में बताया कि त्रैविद्या माम सोमपाहा पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। तो वेदों के अंदर जो वर्णित अलग अलग कर्मकांड विधि के अंतर्गत देवी देवताओं की पूजा है, वो किस उद्देश्य से की जाती है कि स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा वो करते हैं, भगवान कहते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे ये जीवन के पश्चात यदि वो पुण्य करते हैं तो वे स्वर्गलोक जा पाते हैं। और फिर ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। उनके आगे क्या होता है, उनका स्वर्ग में जाने के बाद क्या होता है, वो वर्णित करते हैं कि बहुत समय तक स्वर्ग में रहने के बाद, क्योंकि स्वर्ग में आयु बहुत बड़ी होती है, वहाँ के यहाँ के जो 6 महीने हैं वो वहाँ पर 12 घंटे होते हैं, बहुत लंबी आयु होती है। तो वहाँ पर विशालम, बहुत समय तक स्वर्गलोक में रहने के बाद जब उनका जो पुण्य कर्म है जो यहाँ पृथ्वी लोक पर कमाया, जिसके फलस्वरूप वो स्वर्गलोक गए थे, वो जब समाप्त होता है तो मर्त्यलोकम विशन्ति, दोबारा से इस लोक में आ जाते हैं। शास्त्रों में इस लोक को, पृथ्वी लोक को मर्त्यलोक कहा गया है। इस पूरे भौतिक जगत में, जैसे कि भगवान अन्य जगह पर वर्णन करते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक जितने भी इस भौतिक जगत के अंदर ग्रह हैं, लोक हैं, रहने के स्थान हैं, सभी के अंदर एक सामान्य गुण है जो सभी में उपस्थित है, और वो गुण है हर जगह पुनर्जन्म है, मरण है और पुनर्जन्म है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सभी जगह पर समान रूप से देखा जाता है। तो स्वर्गलोक भी इसी भुवन का ही एक भाग है। 14 भुवन है। आप यहाँ इस गेट से बाहर निकलेंगे तो राइट साइड में एक गोलोक चार्ट करके वहाँ लगा हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाते समय एक बार उसको देखिएगा। उसमें इस पूरे न केवल इस ब्रह्मांड का, बल्कि ब्रह्मांड से परे जो आध्यात्मिक जगत है, एक चित्रण के माध्यम से अलग अलग आध्यात्मिक लोकों की और भौतिक लोकों की स्थिति बताई गई है। तो ये जो ब्रह्मांड
अंड के समान एक ब्रह्मांड है, उसमें 14 अलग अलग ग्रहों के स्तर होते हैं। तो उसमें से जो स्वर्गलोक हैं, अनेक ग्रह हैं उसमें भी, स्वर्गलोक के अंदर चंद्र, सूर्य इत्यादि, उन सबको स्वर्गलोक कहते हैं। और हम जो हैं, ये पृथ्वी भूमंडल कहलाता है, ये बीच में है। और फिर इसके नीचे भी हैं अतल सतल इत्यादि, लास्ट में अंत में पाताल है। और फिर पाताल लोक के पास में 28 नरक के ग्रह भी हैं। जैसे स्वर्गलोक हैं ऐसे नरक के ग्रह भी हैं। तो ये सब शास्त्रों में वर्णित है। और कौन किस ग्रह में जाता है, किस कारण से आता है, ये भी सब वर्णित है। तो मुख्यतः ऊर्ध्वा गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसः। भगवद गीता में भगवान इसका विज्ञान बताते हैं कि अलग अलग ग्रहों में हमारा स्थानांतरण किस आधार पर होता है। तो जो इस पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य योनि है, इसी में ही ऐसी व्यवस्था है कि हम अपना एक स्वतंत्र इच्छा के अंतर्गत एक कर्म कर पाते हैं, जिससे एक कर्मफल निर्मित कर पाते हैं। अन्य जो योनियाँ होती हैं या अन्य जो ग्रह हैं, उस पर जो भी हम मनुष्य जीवन में कार्य करते हैं, उसके फलों का भुगतान मात्र करते हैं। अगर हमने इस पृथ्वी पर जब हमारा मनुष्य जन्म है, हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्गलोक में जाकर उन अच्छे कर्मों के फलों का भुगतान करेंगे, यानी कुछ भौतिक समृद्धि, भौतिक सुविधाएं, भौतिक विलास, ऐशो आराम, ये सब प्राप्त होगा। और जो मनुष्य में से निम्न योनियां हैं या जो अलग अलग ग्रह हैं नीचे के, वहाँ पर हम जो मनुष्य जीवन पाप कर्म करते हैं, उसके कारण जो दुख भोगते हैं, ये करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मनुष्य जीवन है पृथ्वी लोक पर, ये सभी योनियों में विशेष है। सूर्य चंद्र स्वर्गलोक में भी मनुष्य योनियाँ हैं। मनुष्य योनि 84 लाख में 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियाँ हैं। कृष्ण किसके बच्चे हैं? इतना कहने पर भी माता पिता अपने बच्चों को अपने पास रखें। अभी भी किसी के बच्चे अगर उनके पास नहीं है तो कृपया उनको अपने पास बैठा करके रखें पीछे। बीच में बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, पूरी कक्षा का व्यवधान होता है। जब आप लोग यहाँ आएँ तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि एक सप्ताह में एक बार तो मुश्किल से आप लोग आ पाते हैं, 1 घंटे के लिए। उस 1 घंटे में भी ऐसे व्यवधान होगा तो फिर कैसे कुछ चर्चा होगी। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं थोड़ा सोच समझ के बैठिए, आपके मोबाइल नहीं बजें, आपके बच्चे या तो आपके साथ बैठे हों या तो वहाँ पर हों। तो ये जो पृथ्वी पर जो मनुष्य जीवन है, ये अत्यंत विशेष है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी चीज़ उपलब्ध है जो अन्य किसी भी ग्रहों में उपलब्ध नहीं है। हम चंद्रमा पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा के लोग शास्त्रों में बताया वो यहाँ आने का प्रयास कर रहे हैं। जो स्वर्गलोक के वासी हैं वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा जन्म पृथ्वी लोक पर कब होगा। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ अन्य ग्रहों पे जाने से हमें ज़्यादा अच्छा लाभ होगा। क्यों? क्योंकि अज्ञानता में हम लोग। ये जो पृथ्वी लोक पर मनुष्य जीवन है, इसमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त है। स्वर्ग लोक जो हैं वहाँ पर इतनी सुख सुविधाएं हैं कि वहाँ पर जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का ध्यान ही नहीं आता है। इतनी सुख सुविधाएं हैं, उसके लिए इतना अनुकूल वातावरण नहीं है वहाँ पर। और जो निम्न योनियाँ हैं, नारकीय योनियाँ हैं, पशु योनियाँ हैं, पौधे हैं, तो या तो उनके अंदर चेतना इतनी कम है कि उनके अंदर ये समझने की शक्ति नहीं है कि भगवान कौन है, और या तो इतने अधिक कष्ट हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में ये जो मनुष्य योनि है, इसको सुदुर्लभम कहा गया है, बहुत बहुत दुर्लभ है। तो भगवद गीता में भगवान पूरी जो भगवद गीता की शिक्षा का सार जो है वो 18वें अध्याय में भगवान दोबारा से प्रस्तुत करते हैं। जो इस अध्याय में भगवान कह रहे हैं, 18वें अध्याय में उपसंहार समरी, उसमें दोबारा से उसको इंगित करते हैं।
पूरी भगवद गीता का जो सार है वो 2 श्लोक में भगवान बताते हैं अंत में। उसको भगवान कहते हैं ये मेरा सर्वगुह्यतमम, सबसे ज़्यादा रहस्यमयी सारी शिक्षाओं का जो सार है वो भगवान 2 श्लोक में कहते हैं। कौन से हैं वो 2 श्लोक? किसी को पता है? 18वें अध्याय के 2 श्लोक। हाँ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यति सत्यम ते पति जाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। तो वही चीज़ इस 9वें अध्याय में भी कही है, और जो हम यहाँ पर आज का श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें भी इस बात को ही कहा गया है। ये समझने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवद गीता पढ़ना, भगवद गीता समझना हमारे पूरे जीवन का सही मायनों में मार्गदर्शन प्राप्त करना है। पूरे शास्त्रों का सार भगवद गीता है और स्वयं भगवान के मुख से निकली है। जो सारे वेदों शास्त्रों में जो बड़ी जटिलताएं हैं, वो जटिलताएं इसलिए हैं क्योंकि हम जटिल हैं। हम सीधे सीधे भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे सब लोगों को सम्मिलित करने के लिए, उनको कुछ ना कुछ मार्ग दिखाने के लिए, कम से कम जहाँ से वो हैं एक कदम तो आगे बढ़ें, इस प्रयोजन से शास्त्रों में अलग अलग बातें, अलग अलग मार्ग बताए हैं। लेकिन जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं उनको भगवान अपने हृदय की इच्छा बताते हैं। सर्वगुह्यतमम, मेरे सबसे परम रहस्य, जो इन 2 श्लोकों में बताते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, मेरी पूजा अर्चना की विधि से सेवा करो, मेरा नमस्कार करो। और इस प्रकार जो पूरी तरह से अपना जीवन सर्वधर्मान परित्यज्य, अन्य सारे जितने भी धार्मिक कृत्य भी हैं, अधर्म की तो बात ही नहीं है, अधर्म को तो छोड़ना ही है, लेकिन जो केवल पुण्य कर्म हैं, जो केवल स्वर्ग जाने के लिए किए जाते हैं, जो केवल इस भौतिक जगत में सुख शांति प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, धार्मिक कृत्य, शास्त्रोक्त कृत्य, वो भी त्याग दो। ये बात बड़ी अटपटी लगती है लोगों को सामान्यतया भगवद गीता की। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान धर्म की स्थापना करने आए और भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म को, सभी धर्म को छोड़ दो। लेकिन धर्मों को छोड़ करके भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। तो भगवान की शरण में जाना परम धर्म है। जो भगवान की शरण में नहीं गया है श्रद्धा विहीन होने के कारण, उसके लिए अन्य धार्मिक मार्ग बताएं जिससे धीरे धीरे कुछ तो प्रगति हो। लेकिन अंततः जो भगवान की शरणागति के अलावा बाकी धार्मिक मार्ग भी हैं, वो भी रुकावट हैं हमारे परम गंतव्य तक पहुंचने में। जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर भगवान के धाम और अपने नित्य स्वरूप भगवत सेवा को प्राप्त करने में वो भी रुकावट हैं, अन्य धार्मिक पथ भी। इसलिए भगवान कह रहे हैं उनको छोड़ो और मेरी शरण में आओ। तो क्या है ये अन्य धर्म? अधर्मों को समझना तो आसान है, आजकल हालांकि वही मुश्किल हो रहा है, अधर्म को समझना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा सामान्य हो गए हैं पाप कर्म भी कि बहुत से लोगों को वो भी पाप नहीं दिखते हैं। अभी पाप कर्म भी पाप नहीं दिखते हैं। लेकिन पुण्य कर्म को भी भगवान छोड़ने को कह रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं शुभा शुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन। अगर तुम मेरी शरण में आओगे, अपना सारा कार्य, अपनी सारी यज्ञ, दान, तप इत्यादि केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करोगे, अन्य देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए नहीं, तो ऐसा करके तुम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलों से मुक्त हो जाओगे और कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। उसका परिणाम क्या होगा? माम उपैष्यसि। माम उपैष्यसि का अर्थ क्या हुआ? माम मतलब मेरे। मेरा यहाँ पर कौन ये श्लोक बोल रहा है? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं।
तो इसलिए मेरे पास आओगे, यानी हम किसके पास जाएंगे? अगर भगवान की इन निर्देशों का पालन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के धाम जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे। तो अब ये बात समझने की है। कर्म बंधन, पुण्य कर्म करने से भी कर्म बंधन होता है, देवताओं की पूजा करने से भी कर्म बंधन होता है। इसलिए देवताओं की पूजा करने के रूप में जो पुण्य कर्म हैं, धर्म हैं, वो भी त्याज्य है उस व्यक्ति के लिए जो इस भौतिक जगत से छुटकारा पा करके अपने नित्य धाम, अपने नित्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण की सेवा प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए। और ऐसा नहीं है कि जो वो चाहता है वहाँ जाए और बाकी सब जो चाहते हैं वहाँ रहे। अंततः जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। हम स्वभाव से सभी कृष्ण के दास हैं। सारे देवी देवतागण भी कृष्णदास हैं। अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण और समस्त शास्त्रों में ये तथ्य बताया गया है कि श्री कृष्ण सभी देवताओं के स्वामी हैं। भगवान 10वें अध्याय में बताते हैं, न मे विदु सुरगणः प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर ही देवानां मनुष्य नाम च सर्वशः। भगवान कहते हैं कि देवतागण भी कभी आदि मैं हूँ। यम ब्रह्म रुद्र, ये सारे देवतागण अंततः भगवान की ही सेवा करते हैं। तो इस तरह से भगवद गीता के माध्यम से कम हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि देवी देवता कौन है, और सभी के आदि उद्गम जिनको भगवान कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम, वो है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। भारत में एक पुण्य भूमि है भारत, इसलिए यहाँ बहुत लोग अभी भी पुण्यशाली हैं। हालांकि कलयुग का प्रभाव और पाश्चात्य संस्कृति या कुसंस्कृति का बहुत प्रभाव है, फिर भी भारत में जन्म इतना विशिष्ट है कि लोग फिर भी पुण्यशाली अभी भी हैं, बहुत मात्रा में हैं। उसको उनके लिए छोड़ना आसान नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग पुण्यशाली तो हैं, लेकिन पुण्यशाली होने के नाते जो उनको अभी आगे कदम बढ़ाना चाहिए शास्त्रों के मार्गदर्शन में, वो नहीं बढ़ा पाते हैं। वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो जिस स्तर पे हैं उसी स्तर से आसक्त हो जा करके वहीं के वहीं डटे रहते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि भारत में देवी देवताओं की पूजा बहुत प्रचलित है। अभी दुर्गा पूजा पर्व आरंभ हुआ है, और ऐसे आप देखेंगे तो एक के बाद एक कोई ना कोई देवी देवता के पूजाओं के अवसर आते रहते हैं। कुछ समय पहले गणेश चतुर्थी थी, ऐसे आते रहते हैं। तो एक दृष्टि से बहुत अच्छी बात है कि कम से कम लोगों की श्रद्धा है कि कोई देवी देवता हैं, वे लोग निरीश्वरवादी नहीं हैं, नास्तिक नहीं हैं, है ना। तो इस दृष्टि से ये अच्छा है। नास्तिक होने से तो बहुत अच्छा है कि कम से कम उनकी श्रद्धा है कि हम सबसे बड़े नहीं हैं, हमारे ऊपर देवी देवतागण हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त है मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए? ये प्रश्न करने का है। सामान्यतः लोग किस उद्देश्य से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, या देवी देवता क्या क्या दे सकते हैं हमको, ये विचार करने की बात है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बताते हैं कि क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मजा, कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे सामान्य रूप से इस भौतिक जगत में सुखी रहना चाहते हैं। वे लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं की शरण में जाने से उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। तो आप इसका अवलोकन कर सकते हैं कि भारत में ऐसे लोग बहुत सारे हैं
जो इस भौतिक जगत में सुखी रहने के उद्देश्य से देवी देवताओं के पास जाते हैं। अभी दुर्गा पूजा हो रही है, मन्नतें मांगते हैं हम लोग। मन्नत मांगने का अर्थ क्या है कि हम इस भौतिक जगत में सुखी रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? क्या इस भौतिक जगत में सुखी रहना संभव है? हम भौतिक जगत में सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये सत्य है? क्या भौतिक जगत में अंततः नित्य रूप से कोई सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता है, क्योंकि भौतिक जगत में आपकी कोई भी स्थिति नित्य हो ही नहीं सकती है, तो नित्य सुख कैसे होगा? भौतिक जगत में हर चीज़ बदलती रहती है। आज आपको जो शरीर मिला है वो हर क्षण मर रहा है, और एक दिन आएगा पूरी तरह से वो शरीर खत्म हो जाएगा। अगर आप स्वर्ग लोक भी चले जाएंगे, आपको बहुत बड़ी आयु भी मिल जाएगी, हमको ब्रह्म की आयु भी मिल जाएगी, हमको ब्रह्म लोक भी प्राप्त हो जाएगा, तो भी एक दिन तो हमको मरना होगा वहाँ पर भी। बहुत बड़ी आयु होगी लेकिन फिर भी मरना होगा। तो इसलिए जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी तो इस पूरे भौतिक जगत में सभी है। मृत्यु तो सब जगह है, स्वर्ग लोक है, वहाँ पर ये बुढ़ापा बीमारी ये सब न्यूनतम होती हैं, लेकिन जन्म और मरण ये तो है ही। और मरण तो सबसे बड़ा अभिशाप है। जो भी आपकी सुख की स्थिति है, आपको पता है कि वो खत्म होने वाली है, तो उसमें आप सुख का भोग भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम सब तो यही चाहते हैं कि हमारा परम सुख हो, कोई हमारा मरण नहीं हो, तो वो इस भौतिक जगत में संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वास्तव में मनुष्य जीवन में हमें ये समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी जैसे दोष हैं, और कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता है। आज विज्ञान की हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन ये जो 4 सबसे मूलभूत समस्याएं हैं, इसका हम तनिक भी निवारण नहीं कर पाए हैं, बल्कि वास्तव में देखें तो इसमें कुछ बढ़ोतरी की है, कुछ कमी नहीं की हमने। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी में आज इजराइल पैलेस्टाइन में मारने में तो दक्षता प्राप्त की है हमने बहुत, एक साथ लाखों लाखों लोगों को हम मार सकते हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्र पे से छुटकारा प्राप्त करने के विषय में हमने कोई प्रगति नहीं की है। तो इसीलिए ये बात को हमें समझना होगा कि इस भौतिक जगत में जब तक ये दुख है, भौतिक जगत में हमेशा ये दुख है, और इसलिए भौतिक जगत दुखालयम है और अशाश्वतम, भगवान ने बोल ही दिया है वो अशाश्वतम है। तो इसीलिए देवी देवताओं की पूजा करना इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने के लिए, इस भौतिक जगत को सुखी बनाने के लिए भगवद गीता और शास्त्रों के अनुसार वो मूर्खता का काम है। कामैस्तैस्तैर्ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जिन लोगों की मति काम वासनाओं से मारी गई है वे इन देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। देवी देवताओं का अपमान करने के लिए ये बात नहीं है, ये स्वयं भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के अंदर। यहाँ पर हमारी आंखें खोलने के लिए ये श्लोक बताए गए हैं। देवी देवता गणों का इस भौतिक जगत के संचालन में एक बड़ा स्थान है। वो सब भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनके हाथ में ये शक्ति नहीं है कि वे हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दे सकें। जैसे कोई जेल के अंदर कोई जेलर है तो वो गवर्नमेंट का अधिकारी है और इस दृष्टि से सम्माननीय है, लेकिन जेलर की चापलूसी करके हम जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकते। उसी प्रकार से देवी देवतागण सम्माननीय हैं, क्योंकि वो इस भौतिक जगत के संचालन करने में भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन उनको अपना इष्ट मान करके, उनकी याचना अर्चना करके हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं जा सकते। इस बात को स्पष्ट रूप से भगवद गीता में और सभी शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए भगवान ने कहा, माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आओ। क्योंकि शरण में जाते तो हम एक ही की शरण में जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कई लोगों की शरण में जा सकते हैं। उसको शरण में जाना नहीं कहेंगे। शरण मतलब एक ही की शरण होती है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, केवल मेरी शरण में आओ। भगवान कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधशाम देवान देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो भी देवी देवताओं से प्राप्त होने वाले वरदान हैं वो अंतवत हैं, उनका एक दिन अंत होगा। देवी देवता ऐसा कोई वरदान नहीं दे सकते हैं जिसका अंत नहीं होगा, क्योंकि देवी देवता जो भी वरदान देंगे
वो तीनों गुणों के अंतर्गत ही दे सकते हैं। ये उनका एरिया है। जैसे जेलर है तो जेलर को कुछ शक्ति प्राप्त होती है, उस जो उसका शक्ति का दायरा है उसी के अंतर्गत वो कार्य कर सकता है। वो हो सकता है किसी कैदी को, कोई कैदी बहुत अच्छे से कार्य करे तो हो सकता है कि उसको जेल के अंदर कुछ अन्य कार्य करने को दे दे, है ना। इस प्रकार से कुछ छोटा मोटा काम वो कर सकता है। लेकिन जेलर का ये अगर स्वतंत्रता नहीं है किसी को मुक्त करने की तो उसको नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार से देवी देवता गण जो हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशयः, शिवजी खुद इस वाक्य को बोलते हैं कि मुक्ति प्रदान करने का तो एकमात्र अधिकार विष्णु को है, कृष्ण को है, और किसी को नहीं है। तो इसीलिए देवी देवताओं की शरण में जाने से हमें इस भौतिक जगत में कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, होती भी हैं, इसलिए इतने सारे लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन उससे हमें अंततः लाभ क्या होगा? क्योंकि अंततः मरण फिर भी होगा। स्वर्ग लोग चले जाएंगे तो भी मरण होगा, फिर वापस यहीं आना पड़ेगा, फिर दोबारा से ABCD सीखनी पड़ेगी, हाँ, और तब तक तो एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। करेक्ट। तो इसलिए हमें विवेक बुद्धि से विचार करना चाहिए भगवद गीता के इन वचनों को सुनकर कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर बड़ा स्पष्ट निर्देश है भगवान का कि आप जो हैं अन्य देव आश्रय नहीं, अन्य किसी देवी देवता का आश्रय ग्रहण न करके हम केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि देवी देवतागण को हम नाराज कर रहे हैं। वास्तव में जो शिव, जो सब महादेव हैं, सभी देवताओं में परम है महादेव शिव, वो कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम मत विष्णु आराधना परम। सभी प्रकार की आराधनाओं में विष्णु की आराधना ही परम है। शिव जी स्वयं हमेशा माला पर जप करते हैं, आपने देखा होगा उनके रूप के अंदर वो हमेशा बैठ के ध्यान करते हैं। तो शिव जी जो हैं अपने आदि संकर्षण जो बलराम के विस्तार हैं और बलराम जो श्री कृष्ण के विस्तार हैं उन्हीं का ध्यान करते हैं। तो इसलिए शिव जी को वैश्वणानाम यथा शंभु, सभी इस भौतिक जगत के अंदर उपस्थित जो वैष्णव हैं, जो विष्णु के महान भक्त हैं, उनमें सबसे महानतम भक्त कहा गया है। तो शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं कोई अगर भगवान की शरण ग्रहण करता है। अन्यथा सामान्यतः शिव जी का कार्य इस भौतिक जगत में जो तमोगुण से ग्रस्त लोग हैं उनको शरण देना है। जो लोग विष्णु की शरण में नहीं जाते हैं ऐसे तमोगुणी लोगों को वो शरण देते हैं, लेकिन उनके हृदय की इच्छा है कि सभी भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करें, इसलिए वो ये चाहते हैं। और दुर्गा, ब्रह्म संहिता में हमें वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि दुर्गा क्या हैं। दुर्गा भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं। छायेव यस्य विवनानि बिभर्ति दुर्गा, भगवान की छाया है जो इच्छानुरूपम अपस्य, जो भगवान की इच्छा के अनुसार इस भौतिक जगत के अंदर जो भगवान को भूल गए हैं कैदी लोग, उनको पकड़ के रखती हैं। जैसे जेलर होता है, वो जो गुनहगार होते हैं उनको जेल में पकड़ के रखती हैं, ऐसे दुर्गा जी वो जेलर है ना। तो हम दुर्गा पूजा करके क्या कर रहे हैं? हम जेलर की चापलूसी करके अपनी जेल की स्थिति को थोड़ा सुधारना चाहते हैं कि हमें भौतिक कष्ट हैं, बहुत डंडे पड़ रहे हैं, थोड़ा डंडे कम करा दो हमारे, है ना। लेकिन अगर हम ये भगवद गीता का संदेश समझेंगे तो हम केवल डंडे पड़ने कम नहीं होंगे, हम जेल से पूरा मुक्त हो सकते हैं। तो क्या अच्छा है? VIP जेल में जाना, ट्रांसफ़र होना, 3rd क्लास जेल से VIP जेल में जाना अच्छा है या जेल से बाहर निकलना अच्छा है? तो जेल से बाहर निकलना अच्छा है। तो देवी देवता की पूजा क्या है? 3rd क्लास जेल से VIP जेल में जाने के लिए प्रार्थना करना, प्रयास करना, वो है देवी देवताओं की पूजा करना। लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति करना क्या है? जेल से बाहर निकलना, और न केवल जेल से बाहर निकलना बल्कि अपने घर पहुंचना। अपना घर पहुंचना अर्थात जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, भगवत धाम में नित्य रूप से भगवान की सेवा में रत रहना, जो वास्तव में परम आनंददायक स्थिति है, जिसमें यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, दोबारा इस भौतिक जगत के अंदर नहीं आना पड़ता है, और भगवान की सेवा वही हमारी स्वाभाविक स्थिति है।
और इसीलिए वो नित्य आनंद की स्थिति है। तो ये भगवद गीता का सूक्ष्म रूप में संक्षिप्त में सार है। और पूरी भगवद गीता में अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से भगवान हमको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये हमारे लिए सर्वोपरि है, ये हमारे लिए वांछित है, हमें ऐसा करना चाहिए। और यहाँ पर उसकी विधि भी बता रहे हैं बड़ी सरलता से, यत करोषि। हमें कई बार हमें ऐसा विचार आता है कि हम तो संसारी हैं, हम कैसे भक्ति करेंगे, हमारे तो घर के इतने सारे काम हैं, परिवार चलाना है, हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भगवद गीता का संदेश तो सबके लिए है, संसारियों के लिए तो है ना। भगवद गीता भगवान ने संसार में आकर के कही, तो संसारियों के लिए संदेश है ही। तो अर्जुन जो है वो भी तो गृहस्थ थे और बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज की उनके ऊपर थी। तो भगवान अर्जुन के लिए संदेश दे रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सभी के लिए संदेश दे रहे हैं कि जो भी आप अपने जीवन निर्वाह के लिए, परिवार पालन पोषण के लिए करते हो, मद अर्पणम, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो यहाँ भगवान नहीं कह रहे हैं कि आप अगर भक्ति करनी है तो आपको संन्यास लेना होगा बाह्य रूप से। जैसे हम लोग हैं, हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किए प्रचार करने के कारण, प्रचार करने के उद्देश्य से, ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है। लेकिन सामान्य जनता तो गृहस्थ आश्रम में ही होगी, लेकिन उनके लिए भी भक्ति संभव है पूरी तरह से। उनको क्या करना होगा, परिवार पालन पोषण करने के कार्य यथासंभव एक तो भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार वो होने चाहिए। आजकल जो जीवन यापन के तरीके हैं वो पाप में हैं, तो हालांकि हम उसमें फंसे हुए हैं, हमारे हाथ में भी नहीं है उन सबको बदलना। अगर संभव है आपके लिए उन सबको बदलना, तो ऐसी कार्य हम ना करें जो पापों से युक्त हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, कम से कम जो बिल्कुल स्पष्टतः पापों से युक्त हैं। और ठीक है, अंततः अगर उनको नहीं हम बदल सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम शुरुआत यहाँ से तो करें कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी उसका फल है, उसे हम भगवान को अर्पित करें। और प्रसाद रूप में केवल शरीर यापन के लिए, परिवार की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल जितना ज़रूरी है उतना उपयोग करें। प्रभुपाद लिखते हैं, अगर अधिक धन हमारे पास है, हमारे कर्म फल के कारण, भाग्य के कारण, अगर हमें हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से अधिक धन प्राप्त है, हाँ, गृहस्थों को कुछ अपने आकस्मिक खर्चों के लिए भी कुछ धन संग्रह करने की अनुमति है शास्त्रों में, हाँ, कुछ लिमिट के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास अधिक धन है, उससे भी अधिक धन है, तो हमें चाहिए कि हम उसे भगवान की सेवा में नियोजित करें। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसको और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान को अर्पण करें, अर्थात ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये भगवान की इच्छा है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो इस ज्ञान को अन्य को देता है, उससे प्रिय मुझे कोई नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपनी धन लक्ष्मी का उपयोग प्रसार प्रचार कार्य में करें। उसके बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। पुस्तक वितरण, पुस्तकों को छापना, मंदिरों का निर्माण, ऐसे ये सारा जो पूरा आंदोलन है इस्कॉन, ये पूरा भगवान के भगवद गीता के संदेश के प्रचार के लिए ही है। तो अलग अलग प्रकार से आप इसमें जुड़ सकते हैं। अपने कहते हैं गाढ़े पसीने की कमाई आप भगवान की सेवा में लगा करके उस प्रकार से अपने जीवन को ढालना आरंभ कर सकते हैं। फिर यदशनासी, यदशनासी अर्थात प्रभुपाद कहते हैं हमें जीवन टिकाने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना होगा। तो बंदी नहीं है कि आपको खाना नहीं है, खाना तो ज़रूरी है, लेकिन आप उसे केवल प्रसाद ही खाएं। जो भी आप खाएं पहले वो भगवान को अर्पित करें और तभी खाएं। और हाँ, भगवान को कुछ भी अर्पित नहीं किया जा सकता है। मांस, अंडा, मछली, ये सब चीज़ें, प्याज लहसुन भी, ये सब भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता है। तो भगवान को क्या अर्पित किया जा सकता है, ये सब जानने के लिए एक छोटी सी पुस्तिका है वहाँ पर बुक स्टॉल में। अभी क्या नाम है उसका, कृष्ण भागवत में पहला कदम, कृष्ण भावनामृत में पहला कदम। तो जिन लोगों के पास ये पुस्तक नहीं है, आप कृपया करके वो पुस्तक लें, जिसमें ये जो हमने श्लोक पढ़ा है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या करना है घर में, है ना, कैसे पूजा करनी है। हमने कहा भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो, तो पूजा कैसे करनी है, मंत्र जप कैसे करना है, भगवान का नाम कैसे लेना है ना, ऐसी व्यावहारिक चीज़ें उसमें दी गई हैं। यद करोषि यदश्नासी यद जुहोषि, जो भी हम कुछ देना चाहते हैं, है ना, कुछ बांटना चाहते हैं, कुछ दान देना चाहते हैं, अर्पित करना चाहते हैं,
वो सब कुछ हम भगवान को दें। दान देने का मन में इच्छा होती है पुण्यशाली लोगों के दान करें, तो सबसे अच्छा है कि हम वो दान जहाँ पर भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार हो रहा हो उन कार्यों के लिए हम दान दें, ऐसे लोगों को दें जो उस पैसे को उस कार्य में लगा सकें। यह तपस्यसी, कुछ तपस्या करनी है तो तपस्या भी हम वो करें जो भगवान की सेवा से संबंधित हो, जैसे जन्माष्टमी, एकादशी, ये पर्व जो हैं वो विशेष रूप से भगवान विष्णु की भक्ति में प्रगति करने के लिए अच्छे हैं, तो उसमें उपवास करना है ना। तो इस प्रकार से, या पुस्तक वितरण करना, ये भी तपस्या है, प्रचार कार्य की अलग अलग तपस्या है ना। इस प्रकार से तपस्या करना, तो यहाँ कह रहे हैं भगवान जो भी इस प्रकार के कार्य तुम करो उसे मदर्पणम, उसे मेरी शरण में लगाओ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भगवद गीता में बहुत व्यावहारिक ज्ञान भगवान ने दिया है, सिद्धांत बताए हैं, और उन सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में कैसे अपनाना है वो बताया है। तो सार रूप में जो भी आप कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, जो भी आप तपस्या, जो भी दान दे रहे हैं, वो सब का केंद्र भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपको भगवान का स्मरण सरल हो जाएगा। आपका हर कार्य भगवान से संबंधित होने के कारण वो हर कार्य दोषों से रहित हो जाएगा, और भगवान को अर्पित करने के माध्यम से आपकी चेतना में भगवान का स्मरण सरल हो जाएगा। और जब भगवान का स्मरण सरल हो जाएगा तो जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागता है वो निश्चित रूप से मेरे धाम आता है। तो अंततः ये सब कार्यों से क्या होगा, हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हमेशा रहेगा, और इसलिए अंत समय में भी भगवान का स्मरण रहेगा। और जब अंत समय में हमें भगवान का स्मरण रहेगा तो भगवान खुद स्वयं गारंटी देते हैं कि जो अंत समय मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम आता है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बड़ी सरल विधि है, बहुत व्यवहारिक विधि है, लेकिन हमें जो हमारी आसक्तियां हैं अन्य जगह, देवी देवताओं की शरण लेने में आसक्ति, इस भौतिक जगत में भोग करने की आसक्ति, इस भौतिक जगत को अच्छा बनाने, अपने लिए अच्छा बनाने के प्रति आसक्ति, ये सब आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा अंततः, है ना। क्योंकि भगवान की शरण लेने का वो आरंभ है कि हम इस प्रयास से बाहर निकलें कि अपने को इस भौतिक जगत में सुखी बनाना चाहते हैं। इस प्रयास से निकले बिना, पूरी तरह इसको त्यागे बिना हम लोग भगवान की पूरी तरह से शरण नहीं ले पाते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये समाप्त करते हैं। कोई अगर प्रश्न है अगर किसी का इस विषय में, तो अभी हम प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा। एक मिनट, पहले माता जी ने हाथ उठाया, कुछ प्रश्न है पीछे? अच्छा ठीक है, अच्छा है, मोबाइल ही छोड़ा है। एक चीज़ और छोड़ी जी। त्रिनादपि सुनिचे न। हमें बताया गया कि जिसके जीवन में ये बात होगी तभी वो सतत भजन कीर्तन कर पाएगा। अब ये अवस्था में पहुंचना था तो वर्षों लग जाएंगे, तो फिर हम क्या सतत भजन नहीं कर पाएंगे तब तक? देखिए, भगवत धाम जाने के लिए जो योग्यता है वो योग्यता तो प्राप्त करनी पड़ेगी, शॉर्टकट चलते नहीं वहाँ पर। तो इसलिए लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसमें इतने सारे जन्म लगेंगे, इतने सारे वर्ष लगेंगे ही, ऐसा कोई फिक्स्ड वो नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हम कितने उत्सुक हैं। अगर हम उत्सुक हैं तो हम उनको तत्क्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है कि इतने साल लगेंगे, इतने साल लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप अगर बहुत उत्सुक हैं तो बहुत उसके लिए आप उत्सुकता रखिए, प्रयास कीजिए, उतना ही आप भगवान से उतना ही हृदय से प्रार्थना कीजिए, और उसके लिए जो भी भगवान ने बताया उसको आप जितनी आपकी शक्ति उतनी लगा दीजिए उसमें, तो आप बहुत जल्दी प्रगति करेंगे। ठीक है, पहले एक एक प्रश्न पूछ लें। यस, वहाँ पर से वापस आते हैं। हाँ, देवलोक मतलब स्वर्गलोक, देवलोक मतलब स्वर्गलोक, तो वहाँ जा कर के वापस आना ही होता है। नहीं नहीं, एक ही हैं, देवतागण और स्वर्गलोक में ही रहते हैं। हाँ नहीं नहीं, पहले एक एक। और कोई प्रश्न है? यस बोलिए। जैसा होता है कि जो देवी देवता है उनसे हमें जो बेनिफिट मिलता है वो टेम्पररी होता है,
तो जैसे जो सदाशिव है उनका जो धाम है वो तो वैकुंठ भी नहीं, तो अगर वहाँ कोई जाता है तो वो भी तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, तो फिर वो ऐसा कह सकता है कि नहीं वो भी तो वहाँ पे भी तो हमें परमानेंट मिलेगा वो सदाशिव। इसलिए सदाशिव जो हैं वो सदाशिव जो है वो देवताओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। वो सदाशिव जो हैं शिव के आदि मूल तत्व हैं। तो जो शिव तत्व हैं वो ना तो इस देवताओं की श्रेणी में हैं, महादेव हैं वो तो, और ये आदि शिव हैं, शिव जी के उद्गम स्थान ना। तो इसलिए वहाँ से हमें निर्वाण प्राप्त होता है, मुक्ति धाम। तो इसलिए वो जो है बीच की स्थिति है, इस भौतिक जगत की भी नहीं है और ना पूरी तरह से आध्यात्मिक है, वो बीच की स्थिति है। और कोई प्रश्न? ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।